एपिसोड की स्टार्ट में यूसिल जब सान को साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है तो सान इसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है। लेकिन यूसिल को लगता है कि शायद मैंने जो पैसे ऑफर किए हैं वो कम लग रहे हैं, इसलिए पैसों को बढ़ाती जाती है। फिर सान इसे कहता है कि मैं इतने पैसों का आखिर इस दुनिया में करूंगा क्या, मैं जल्दी अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। वैसे भी तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती तो मैं तुम्हारे साथ काम कैसे कर सकता हूँ। यूसिल इसे कहती है मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा यकीन करती हूँ। सान इसे कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं। फिर ये यहाँ से उठकर जाने लगता है। इस पर यूसिल फौरन इसे इमोशनल टारगेट करती है। कहती है कि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है और तुम्हारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। अगर यहाँ रहोगे तो रहने की जगह और खाना दोनों मिलेंगे। अब सान को ये सब बातें पता तो थी और कोई रास्ता ना होते हुए इसे इसकी बात माननी पड़ती है। फिर ये इसे कहता है कि मुझे एक दिन सोचने के लिए चाहिए। इसके बाद ये इसे अपना गाउन उतार कर देता है कि इसे जरा धोकर तो देना। अब यूसिल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में से ये काम भी करना पड़ता है। नेक्स्ट डे यूसिल इसके पास आती है और इसे कहती है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। सान को नहीं पता था कि साइन क्या होता है, तो ये इसे कहती है कि तुम्हें अपना थंबप्रिंट लगाना होगा। सान को अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अबाउट समझ नहीं आ रही थी। फिर ये इसे डिटेल में सब कुछ बताती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर शॉपिंग के लिए जाते हैं ताकि सान को कुछ नए कपड़े मिल सकें। सान जब यहाँ पर आकर बहुत सारे कपड़ों को देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। अब यूसिल इसके लिए एक ड्रेस फाइंड करती है और जब ये इसे ट्राई करवाने का कहती है तो दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और पहली बार इन दोनों के दरमियान एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होता है। अब ये दोनों ड्रेस के अबाउट डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ शॉपकीपर आती है और इन दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों का कपल कितना अच्छा है। यूसिल ये सुनकर फौरन शाय हो जाती है और सान अपना ड्रेस ट्राई करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ चैंग ली के रेस्टोरेंट के पास आती है। एक्चुअली से ली ने अप्रोच किया था अपने रेस्टोरेंट के एडवर्टाइजमेंट के लिए। तभी कुछ लड़कियां देखकर चिल्लाने लग जाती हैं तो चैंग कहती है कि मुझे इस वक्त कोई पिक्चर नहीं लिखवानी। तो चैंग कहती है कि मेरा इस वक्त कोई भी पिक्चर बनाने का मूड नहीं। लेकिन वो लड़कियां इसके लिए नहीं बल्कि ली के लिए भाग रही थीं। और चैंग जब ये देखती है तो इसे बहुत शौक लगता है। यहाँ यूसिल सान को हेयर सैलून लेकर आई थी। सान अपने बालों को काटने नहीं दे रहा था और इसके नखरे देख देख कर यूसिल को गुस्सा भी आ रहा होता है। शॉपकीपर यूसिल से पूछती है आप किस तरह के हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहती हैं। तो सान शाय होते हुए कहती है कि सिंपल और मिनिमलिस्टिक सा कर दो। जब सान अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवा कर आता है तो यूसिल इसे देखते ही शौक हो जाती है। इसके लिए टाइम बिल्कुल स्लो हो जाता है और गाने चलने लग जाते हैं। एक्चुअली यूसिल के दिल में सान के लिए पहली प्यार की घंटी थी। तभी सान की नजर चैंग पर पड़ती है और ये इसके पीछे भाग जाता है। चैंग जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर बैठती है और ये यहाँ से चली जाती है। सान जब बाहर आता है तो यूसिल भी इसके पीछे पीछे ही थी। ये इसकी हरकतें देखकर खुद को समझाती है कि तुम किस बेवकूफ के लिए धड़क रहे थे। सान जब इसकी तरफ देखता है तो ये इसे पूछता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। तो यूसिल इस पर अपना गुस्सा उतारती है। कहती है कि तुम बेवकूफों की तरह एक लड़की के पीछे भाग रहे थे और तुम्हें याद ही नहीं कि मैं भी तुम्हारे साथ थी। सान इसे बताता है कि मैं उस लड़की को जानता हूँ, लेकिन यूनिसी को इसकी एक भी बात का यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ चैंग ली के रेस्टोरेंट आ जाती है और ये बहुत ही ओवर एफिशिएंट होकर चल रही थी। चैंग इसे पूछती है कि मीटिंग कब होनी है तो ली बताता है कि मीटिंग का टाइम गुजर चुका है। तो चैंग को फौरन समझ आ जाती है कि ली काफी ज्यादा अपसेट है और ये लेट हो गई, इसलिए ये इसके सामने अपॉलॉजी करती है। ये कहते हैं कि हम थोड़ा सा लेट हो गए। ली कहता है कि जैसे तुम थोड़ा सा कह रही हो वो टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनते ही यहाँ पर सभी लोग खड़े शॉक हो जाते हैं कि ली इतनी बड़ी मॉडल की इंसल्ट कैसे कर सकता है। लेकिन चैंग को समझ आ चुकी थी क्योंकि इसके पास काम नहीं था। तो ये ली से बड़े प्यार से कहती है कि तुमने हमारे लिए वेट किया तो मैं भी तुम्हारे लिए वेट कर सकती हूँ। यहाँ सान और यूसिल दोनों एम्परर के हाउस पर घूमने के लिए आते हैं जो कि इस टाइम का म्यूजियम बन चुका था। सान यहाँ की प्लेसेस को देखकर इसे नॉस्टैल्जिया होने लग जाता है और ये एम्परर के रूम के सामने आकर बाउ डाउन करने लग जाता है। सभी लोग इसे स्ट्रेंज नजरों से देख रहे थे और ये सब होता देखकर यूसिल एम्बेरस हो रही थी। सान इसे पूछता है कि तुम इतनी एम्बेरस क्यों हो। तो यूसिल कहती है कि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। सान इसे बताने लग जाता है कि मैं अभी भी अपने घर जाने के लिए बेताब हूँ, शायद मुझे यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। यूसिल ये सुनते ही गुस्सा करने लग जाती है। ये गुस्से से कहती है कि मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तुम पर बिलीव किया और ये सोच लिया कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे और मैं अपनी मॉम और रेस्टोरेंट दोनों को प्रोटेक्ट कर सकूंगी। सान इसे बड़े प्यार से जवाब देता है, कहता है कि मैं इस जगह की बहुत इज्जत करता हूँ, चाहे अब वक्त बदल चुका है लेकिन मैं तो अभी भी जेसन से ही बिलोंग करता हूँ। यूसिल ये सुनते ही इसे मारने लग जाती है। अब सान इसे मनाकर इसे वापस रेस्टोरेंट लेकर आता है और ये देखते हैं कि इनके रेस्टोरेंट के आगे किसी की गाड़ी खड़ी है। सान को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। ये गाड़ी के पास आकर ऊंची आवाज देकर इसे बाहर बुलाता है। इस गाड़ी में चैंग और उसका मैनेजर बैठा हुआ था। चैंग इसे देखते ही शॉक हो जाती है। चैंग मैनेजर से कहती है कि गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले लो और ये गाड़ी को आगे ले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों ली के पास मीटिंग के लिए आ जाते हैं। एक्चुअली ये लोग प्रमोशन
प्रमोशन को डिस्कस करने वाले थे, लेकिन ली इनकी सारी कुंडली निकाल कर बैठा था। ये एक एक करके बताने लग जाता है, फलाने टाइम पर फलाने सीन में तुमसे ये गलतियां हुई थी और तुम्हारी एक्टिंग वर्स्ट से वर्स्ट होती गई, फिर तुमने एक एडवर्टाइजमेंट को इस तरह से बिगाड़ा। चैंग ये सब सुनकर बहुत ही हैरान होती है और इसे गुस्सा भी आता है। ये सब बताने के बाद ली कहता है कि हमने जो डिस्कस किया था वो कुछ नहीं होगा, अब सिंपल सा काम करेंगे, मैं खाने की डिशेस बनाकर तुम्हारे आगे लाऊंगा, तुम उसे खाकर अपना लाइव रिएक्शन दोगी। ये सब सुनकर चैंग कहती है कि ये सब काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने कभी ऐसे पहले किसी खाने पर रिएक्शन नहीं दिया। तो ली कहता है कि फिक्र मत करो, खाना मैं खुद बनाने वाला हूँ। चैंग कहते हैं कि अगर फिर भी वो रिएक्शन न मिला जो तुम एक्सपेक्ट करते हो, तो ली एरोगेंट होकर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ यूनसिल और सान दोनों अपने मॉर्निंग के फर्स्ट मेन्यू के लिए सामान खरीदने के लिए मार्केट आ जाते हैं। ये एक शॉप पर स्टे करते हैं। यूनसिल को यहाँ से फिश लेनी थी, तो सान देखते ही मना कर देता है और कहता है कि ये फिश सही नहीं है, ये काफी ज्यादा बासी हो चुकी है, अब तो ये स्मेल भी करने लगी है। दुकान वाला ये सब सुनकर काफी गुस्सा कर जाता है और इन्हें यहाँ से भगा देता है। अब सान इसे मॉर्निंग मेन्यू के लिए दूसरी प्लेस पर लेकर आता है जहाँ फ्रेश फिश पड़ी हुई थी, लेकिन ये फ्रेश होने की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। सान कहता है कि इतना ज्यादा मत सोचो, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। अब यहाँ से ये सामान बाय करने के बाद ये दूसरी शॉप पर आते हैं और सान यहाँ से भी अपनी मर्जी का सामान चूज करता है। अब सान सामान लेकर जाने लगता है, लेकिन ये गौर नहीं करता ये वही बूढ़ा आदमी था जिसकी वजह से सान इस दुनिया में आया था। अब कुछ आगे आकर सान को रियलाइज होता है कि इसने उस बूढ़े आदमी को पहले भी देखा है, और याद आने पर जब ये वापस पलटता है तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। ये देखकर ये दोनों ही बहुत शौक होते हैं कि अभी तो वो आदमी यहाँ पर था, अचानक से कहाँ चला गया। अब रात का टाइम हो चुका था और ली के रेस्टोरेंट में लाइव स्ट्रीम की तैयारी चल रही होती है। यहाँ चैंग के अलावा और भी मॉडल्स आई थीं जिन्हें लाइव स्ट्रीम पर एक्सप्रेशंस देने थे। अब नेक्स्ट डे सांजीदा रेस्टोरेंट के किचन में आ जाता है और यहाँ आकर अपनी कुकिंग की तैयारी करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ ली भी अपने रेस्टोरेंट में अपनी डिशेस को रेडी कर रहा था। अब कुछ ही देर में लाइव स्ट्रीम रेडी हो जाती है और सब लोग लाइव आ चुके थे। ली चैंग को अपनी पहली डिश सर्व करता है, जिसे देखकर चैंग बहुत शौक होती है। इसके बाद सब लोग इस डिश को ट्राई करते हैं। चैंग जब इसे पहली बार ट्राई करती है तो इसे इसका टेस्ट बहुत ही अमेज लगता है और ये बिना रुके इसकी जितनी भी बनाई हुई डिशेस थी सबको खाना शुरू कर देती है। ये मुंह भर भर के खा रही थी। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि चैंग एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी, लेकिन यहाँ भी इससे कुछ खास एक्टिंग नहीं हो रही थी। सीन क्लियर होने के बाद ये सीधा स्टॉल पर आ जाती है और यहाँ से बहुत सारी कैंडीज और चॉकलेट्स को कलेक्ट कर लेती है। अब प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है ली अपनी न्यू डिश को इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि बीफ स्टिक्स थी। चैंग इसे देखते ही कहती है कि क्या हम कुछ देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं। ली कहता है कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट है, हम इसे एक सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ सान भी अपने खाने को रेडी कर चुका था और इसका फर्स्ट डे का मॉर्निंग मेन्यू तैयार था। यूनसिल और ये दोनों काफी पॉजिटिव लग रहे थे, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद इनके चेहरे उतर जाते हैं क्योंकि काफी दिनों तक रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से अभी तक कोई भी खाने के लिए नहीं आया था। दूसरी तरफ चैंग को मजबूरी के तौर पर इस डिश को भी ट्राई करना पड़ता है। ये जैसे इसे ट्राई करती है कि तभी से वोमिट आने लग जाती है और लाइव स्ट्रीम पर ही इसे ये सब छोड़कर भागना पड़ता है। ये जैसे ही रूम से बाहर आती है तो इसे आगे सान मिलता है जो ली को अपने मॉर्निंग मेन्यू की डिश ट्राई करवाने के लिए आया था। चैंग वोमिट करने लग जाती है तो सान इसकी हेल्प करता है। अब इसके वोमिट करने के बाद सान इसे पूछता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम मुझे जानती हो। चैंग इसे काफी डर जाती है। तभी ली आकर चैंग पर चिल्लाने लग जाता है, तुम कर क्या रही हो, कहीं तुम मेरा करियर तबाह करने का प्लान तो नहीं बना कर आई। तभी सान आगे आ जाता है और कहता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं और चैंग को चुपके से इशारे कर रहा था कि यहाँ से चली जाओ। फिर ये ली को अपनी बनाई हुई डिश देता है। दूसरी तरफ यूनसिल के पास रेस्टोरेंट में एक कस्टमर आ जाता है और ये इसे खाना सर्व करने के लिए सान को ढूंढने लग जाती है। तब इसे रियलाइज होता है कि वो जरूर ली के यहाँ गया होगा। ये सीधा ली के रेस्टोरेंट में आ जाती है और इसे बताती है कि हमारे पास एक कस्टमर आया है। ली भी वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था। ये शॉक हो जाता है और कहता है कि चल क्या रहा है, क्या तुमने रेस्टोरेंट को फिर से ओपन कर लिया। सान थोड़ी सी एम्बैरेस हो जाती है और इसे कहती है कि हालात काफी खराब हो गए थे इसलिए मजबूरी में करना पड़ा। फिर यूनसिल सान को रेस्टोरेंट भेज देती है और खुद ली के साथ बात करने के लिए रुकती है। ली गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हम दोनों ने तो एग्री किया था कि तुम ये रेस्टोरेंट अब मुझे सेल कर दोगी। यूनसिल कहती है कि मेरे एक्सपेंस बहुत ज्यादा हैं, मुझे अपनी मॉम को भी देखना है। ली से इमोशनल ट्रिगर करने की कोशिश करता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करती हो, लेकिन शायद मैं गलत था। यूनसिल इसे बिना जवाब दिए यहाँ से चली जाती है और ली को इस पर काफी गुस्सा आता है। इसके बाद ये फौरन अपने बाकी के लाइव स्ट्रीमर्स के पास आता है और इन्हें अपनी लास्ट डिश ट्राई करवाता है। ये सब लोग इसे ट्राई करते हुए कहते हैं कि ये इतनी अच्छी और अजीब सी खुशबू कहाँ से आ रही है। ली को भी ये फील होता है ये इसकी बनाई हुई डिश की स्मेल नहीं है। ये फौरन बाहर आकर देखता है तो सान बाहर अपनी ग्रिल पर फिश को फ्राई कर रहा था और उसके रेस्टोरेंट के बाहर लंबी भीड़ लगी थी और इसी की स्मेल लेकर रेस्टोरेंट में भी जा रही थी। ली अब ये नया ड्रामा देखकर और भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ड्रामा जरूर पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।